तो यहाँ पर कहते हैं, तो सुरेश्वराचार्य भगवान ने कहा अधिष्ठानावशेषो ही नास्य कल्पित वस्तुना, अधिष्ठानावशेषो ही नास्य कल्पित वस्तुना, यानी कल्पित वस्तु का अधिष्ठान का अवशेष, अधिष्ठान का अवशेष ही, अधिष्ठान कल्पित कहते कल्पित वस्तु का नाश, कल्पित वस्तु का नाश कौन से, अधिष्ठान का अवशेष, तो अधिष्ठान का अवशेष ही कल्पित वस्तु का नाश कहलाता है, ऐसा उन्होंने कहा है ना। यानी परमात्मा का अवशेष ही है ना, परमात्मा का अवशेष जगत का बाद हो गया, वही नाश कहलाता है उसका। और नाश मतलब क्या है, मिथ्यात्व निश्चय, लास्ट में निश्चित करते 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 आत्मा का शेष ही, आत्मा का शेष ही क्या हो जाता है, जगत वस्तु का नाश होता है, कल्पित वस्तु का नाश है। अब यहाँ पर कहते हैं जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसके विषय में कहते हैं। और जो विद्या दो प्रकार की, एक अप्रोक्ष विद्या, एक परोक्ष विद्या। परोक्ष विद्या तो हर कोई को जल्दी हो जाती है, श्रवण करते ही परोक्ष विद्या हो जाती है। क्या हो जाती है, श्रवण करते ही, वेदांत पढ़ते 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 ही परोक्ष विद्या आ जाती है, ब्रह्म जो परोक्ष ब्रह्म विद्या है आ जाती है। किंतु निध्यासन के माध्यम से अपरोक्ष विद्या सिद्ध होती है ना। अखंड लास्ट वृत्ति कैसी होती है, लास्ट जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, है ना, अपरोक्ष विद्या कहते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति से क्या हो जाता है, अज्ञान की जो अभी परोक्ष विद्या में व्यक्ति को अभी अरे क्या भावना हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, अथवा अरे उसको भय बना रहता है, थोड़ा बहुत क्या बना रहता है, भय, मृत्यु का भय बना रहता है, कहते मैं मर जाऊंगा, है ना, ऐसा भय बना रहता है। किंतु जो अपरोक्ष विद्या आ जाती है तो फिर डरता भी नहीं है ना। अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है तो दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरा मरण आदि नहीं होता। किंतु परोक्ष विद्या में उसको हो सकता है, मृत्यु को देख करके तड़पन हो जाती है, दुखी हो जाता है, मृत्यु आदि को देख करके काल ऐसे मगर आदि आ जाते हैं सामने, हाँ मगर आ गए, शेर आ गए। एक बार विवेकानंद जी जंगल में घूम रहे थे और घूमते घूमते भटक गए, चाहे उत्तराखंड के जंगल में घूम रहे हैं तो हिमाचल के, हिमालय आदि के, तो हिमालय के जंगल में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वो मार्ग भटक गए। जब मार्ग भटक गए तो मार्ग तो इधर घूम रहे थे, मार्ग देख रहे थे, उनके सामने आ गया शेर। क्या आ गया, शेर आ गया। अब शेर आ गए तो शेर को देख करके उनकी सारी इंद्रिय काम करना बंद कर दिया, हक्के बक्के रह गए। तो शेर जब आ गए तो उनको कुछ नहीं सूझा, मैं भाग जाऊं, क्या हो जाऊं, क्या करूं। तो जब ये नहीं सूझ पाया तो आंखें बंद हो गई उनकी, आंखें बंद हो तो शेर उनके सामने से निकल गया। क्या हो गया, नहीं वो 3 दिन से जंगल में भटक गए थे, 2-3 शेर मन में ऐसा बोल दिया कि बाकी मुझे कहा जाए वो समय अभी शेर आएगा मुझे क्योंकि वो 2-3 दिन से वो भटक गए थे, शायद ऐसा आया। विवेकानंद जी जंगल में घूम रहे थे, भटक गए। कुमाऊं मंडल आदि जैसे जंगल है ना, कुमाऊं गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल भटक जाते हैं तो व्यक्ति रास्ता नहीं मिलते भटक गए पहाड़ी के क्षेत्र में, किधर जा, बस्ती घनी थी नहीं, अभी तो बस्ती घनी हो गई, वाहन का आवाज है, अन्न का आवाज है, लेकिन पहले तो वाहन आदि का आवाज नहीं होता था, है ना, और घनी बस्ती नहीं होती थी, इधर उधर दो, एक टपरे यहाँ एक टपरा यहाँ, सब होता रहता था। सब जो व्यक्ति गाँव है समूह में रहते थे, है कि नहीं।
प्राण तो वही ऐसे करना ही बचपन से उनको वही काम, वो ऐसा अधिकार भारत देश में बहुत जो भी देखा शेर का रूप धारण करके घूम रहा है, क्योंकि वो पकड़ने के लिए जा रहे तो नहीं मिलते वो लोग, ऐसा शरीर धारण करके चले जाते, इतना भी ट्राई करते तो ऐसा बहुत और एक व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई कोई योगी ऐसे वो बता दिए कि आपको सेंटर वाली चले जाओ, आपको पता नहीं आप ज़्यादा ये मुझे लगता है कि जो ऐसा ही शेयर में कोई योगी मेरे टेस्ट करने की ना छोटा महाराज और वहाँ कैलाश बड़े महाराज जी लोग थे सामने, लेकिन वो लोग पीछे लोग तो डर गए, बड़े महाराज जी हाँ क्या है देखो जन्म का राज वही है, हम थोड़ा साइड में आएंगे वो साइड में वो जैसे रहेंगे, मतलब वो उनको शेर को पता है गाना नहीं चाहिए, उनको भी पता चल रहा है योगी कौन है, नहीं उनका मुख बंद हो जाता है उनको, योगियों के सामने उनका प्रकृति जो ब्रह्म का चिंतन करता है ना, तो ब्रह्म का चिंतन करते हुए उसको समान सत्ता रहती है, तो वहाँ पर शेर अपनी हिंसा वृत्ति भूल जाता है। वहाँ पर शेर क्या होता है, नहीं तो शेर में हिंसा वृत्ति है, मनुष्य देख कर अटैक कर देगा, तो उसमें व्यक्ति जो ब्रह्म का चिंतन करने वाले को तो सामान सत्ता में रहता है, उसको द्वेष भावना नहीं, इसलिए उसके पास में रहने वाले व्यक्तियों को, जानवर आदियों को उस प्रकार से द्वेष भावना की उत्पत्ति होती ही नहीं है। मैं इनको भोजन करूं खाऊं, ऐसी वृत्ति शेर आदि की हिंसा वृत्ति नहीं बनती उस काल में। उस काल में नहीं प्राण मुनि सब ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं होंगे? शिव जी का साक्षात दर्शन हुआ था और श्राप थी उनका, क्योंकि दोनों चिढ़ गए थे। कौन चढ़ गए थे? कात्यायनी मुनि पाणिनि मुनि। तो चिढ़ने के कारण एक दूसरे शराब देते। वहाँ की उनको ऐसे शेर आदि योगी है ना, योगी को नहीं खा सकते जिनको साक्षात शिव जी ने दर्शन दिया हो। शिव जी ने उनको दिया है, तो कभी भी कल्पना, तो उनको भी तो डमरू का आवाज दिया, डमरू का आवाज तो उन्होंने घृत किए, आवाज घृत किए, 14 सूत्र निर्माण कर दिया, 14 सूत्र उनको सुनाई पड़े, तो शिव जी साक्षात डमरू बजाते, डमरू के रूप से उनको उपदेश किया था। डमरू के रूप से ही शिव जी के डमरू से प्रत्यक्ष रूप से शब्द निकले थे। क्या निकले थे? प्रत्यक्ष रूप से जो 14 सूत्र निकले, तो साक्षात शिव जी सामने आकर के उन्होंने बजाया था। वो काशी में सनत कुमार आदि की तपस्या कर रहे होंगे, ऐसे यहाँ पर जंगल है, तो आकाश में जो महादेव आएंगे तो उनके सामने दिव्य प्रकाश आएगा, और जिनकी तपस्या करते 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 सूक्ष्म में अंतकरण हो गया, निर्मल हो गया, उसके उसमें तो डमरू आदि की आवाज से क्या शब्द निकल रहा है पूरा ज्ञान हो जाता है ना। तो उनको दिव्य और डमरू ज्ञान वो तो दिव्य ज्ञान हो जाता ना, दिव्य ज्ञान हो गया तो उनको, तो दिव्य ज्ञान में कैसा होगा? और जो जिसको दिव्य ज्ञान ना हो तो सूत्र आदि की रचना कैसे करेगा? दिव्य ज्ञान ना होए तो सूत्र आदि की रचना नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये सारे योगी जितने भी ऋषि आदि हुए ना, उनको सारे सबको दिव्य ज्ञान होता है। भले उन्होंने मत अलग लिखा है, क्या लिखा है? मत अलग लिखा है, लेकिन अरे उनको अज्ञानी नहीं होते वो। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान ना हो, उनको ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ निश्चय बना रहता है, ठीक है ना। और ज्ञानी नहीं कहलाते, ऋषि है ना वो। ऋषि संगत तभी होगी जब आत्मा को साक्षात्कार कर लेंगे, मंत्र को देख लेंगे। सामान आदि की ऋषि संज्ञा नहीं होती, उनकी बड़ी बुद्धि रहती, विलक्षण रहती, सूक्ष्म चिंतन रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो क्या हो गया था? विवेकानंद जी को वहां पर उनके सामने से शेर जब निकल गया तो आंख खोली,
शेर निकल गया। फिर वो आ गए थे, मतलब उनको शेर ने खाया नहीं, पास ही में से निकल गया, लेकिन डर लग गया था, भय हो गया था। यहाँ पर कहते हैं विचारजन्य विद्या, विचार से उत्पन्न होने वाली विद्या है, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व भेद से द्विधा, दो प्रकार से कह दी गई। युक्ता तयो दोनों में से, तयो दोनों विद्या में स्वरूप को क्रम से दिखलाते हैं, दोनों विद्याओं के स्वरूप को क्रम से दिखलाते हैं। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा परोक्ष ज्ञान में तत्, अहम ब्रह्मेति चेद वेदा साक्षात्कार स उच्यते। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा, ब्रह्म है इस प्रकार से यदि जानता है तो परोक्ष ज्ञान एवं तत्, उसको क्या बोलते हैं, परोक्ष ज्ञान ही कहते हैं, है ना। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा संतम एनम ततो विदु, ये श्रुति है, कहाँ की है, अरे अस्ति बृहदारण्यक की है, ठीक है ना। तथा आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, ये भी बृहदारण्यक की श्रुति है, दोनों बृहदारण्यक की श्रुति है। कहती अस्ति ब्रह्म है इस प्रकार से जानता है तो परोक्ष ज्ञान है, और हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जानता है तो साक्षात्कार तो उच्यते, और उसको ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, है ना। ब्रह्म है इस प्रकार से परोक्ष ज्ञान हो गया, और अब मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से अपरोक्ष साक्षात्कार उसको हो गया। तथा उस काल में आत्मानम अवेद, आत्मा को अपनी स्वरूपभूत आत्मा को जान लेता, कैसे जानता है, हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म इस प्रकार से जान लेता है, तो तस्मात उसी है, तो जान लेने से सर्वम अभवत, सब हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सर्वम अभवत, है कि नहीं। और कहते हैं अष्टि ब्रह्म चेत ऐसा जयंत तो संतम एनम विदु, तो इसको कहते हैं ठीक है ना। तो विद्यमान आत्मा को आत्मा है इस प्रकार से कहते हैं, विदु लोग कहते हैं। तो आगे कहते हैं टीकाकार तो हाँ कहते हैं नीचे की टीका में श्रुति दी थी गुलाम, कहते हैं एवं प्रकार से विद्यात्म, है ना, एवं विदा एवं प्रकार से आत्म साक्षात्कार आसाधन कारणत्वम आत्म तत्व विवेचनम प्रति जानीते। कहते हैं एवं प्रकार से, एवं विदा, एवं प्रकार से विदा बोलते हैं ना, एवं विदा, एवं प्रकार से आत्म साक्षात्कार का आसाधन कारण कौन है, आत्म तत्व है, ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है ना। आत्मा का आत्म साक्षात्कार कारण कौन, आसाधन कारण कौन है, ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान है। ऐसे ब्रह्म तत्व के विवेचन की प्रतिज्ञा करते हैं। तत् साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्म तत्व विविच्यते, एनायं सर्वे संसारात् सद्य एव विमुच्यते। मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से उस तत्व के साक्षात्कार की सिद्धि के लिए आत्म तत्व का विवेचन किया जा रहा है, विवेचन करते हैं, है ना। उस आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए, आत्मा के ब्रह्म ज्ञान को आत्मा के साक्षात्कार सिद्धि के लिए आत्म तत्व का विवेचन किया, जिसके द्वारा, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अयम है जीव संपूर्ण संसार से सद्या शीघ्र ही मुच्यते विमुच्यते, है ना, मुक्त हो जाता है। सद्या जिस काल में ब्रह्म विद्या उसी काल में मुक्त हो जाता है, सद्या है तुरंत हो जाता है, शीघ्र ही हो जाता है। कहते जिसके द्वारा अयम सर्व संसार से सद्या जल्दी से क्या हो गया सद्या है ना, उस काल जिस काल में सद्या है ना, जिस काल में जिस नवनीत घृत होता है, नवनीत मक्खन डालते हो, जिस काल में नवनीत मक्खन जिस जब उस मंथन किया उस नवनीत नया मक्खन निकलता है, भांति तुरंत निकल आता है। उसी प्रकार आत्म विचार करते ही ब्रह्म विद्या हो जाती है, सद्य मुक्त हो जाता है उसी काल में। हाँ यहाँ तो मिलता है। बाजार के ऐसे बनाते हैं ना वो,
मक्खन किसको बोलते हैं? नवनीत को बोलते हैं। जैसे दादी को मंथन कर दिया है और इसके बाद वो निकलता है, उसी को गर्म करने से घी निकल जाता है ना। हाँ, तो मैं खाता था वो। गंध, घी का गंध चला जाता है, घी का गंध है, घी चला गया। तो मैं खूब खाता था मैं, क्योंकि पशु थे, तो वो मंथन करती होंगी माँ, है ना, मंथन करती थी, तो सुबह सुबह खा लेता था, भोजन करता था है क्या ना। तो मैंने कहा यहाँ भी यहाँ पर वो उस दिन खिलाते ना, कहाँ से, जन्माष्टमी के दिन। हाँ, लेकिन शक्कर मिला देते हैं तो बहुत खराब हो जाता है। शक्कर है तो शक्कर खाने से वो चिप 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 चिप। तो यहाँ पर कहते हैं कि रे जिस साक्षात्कार, जिस ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के द्वारा पुमान सद्या ही मुक्त हो जाता है, उसी काल में तत्काल तत् साक्षात्कार सिद्धि के लिए आत्म तत्व का विवेचन किया जा रहा है ना, करते हैं पूरे। क्या कहते हैं? चिदात्मा का, कैसे? चिदात्मा का संदेह, चिदात्मा चित स्वरूप आत्मा का पारमार्थिक रूप से एकत्व निश्चय करने के लिए विवाह दशा में प्रतिमान चैतन्य भेद को उद्देश्य करके उद्देश्य से दिखलाते हैं, प्रेरित करते हैं, है? कहते हैं कूटस्थो ब्रह्म जीवेशौ इत्येवं चित्चतुर्विधा घटाकाश महाकाशौ जलाकाशाभ्रयखेयता। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ठीक है, ये सब भी बोल देना भी चलता है ना। वित्तेवम वो भी बोलते तो कोई भी बात नहीं, दोनों चलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कूटस्थ ब्रह्म चित्त, चित्त परमात्मा 4 प्रकार का हो जाता। चित्त परमात्मा में 4 प्रकार की कल्पना करते हैं। तो चित्त परमात्मा 4 प्रकार कौन से? एक कूटस्थ ब्रह्म, कूटस्थ हो गया, कूटस्थ ब्रह्म, जीव कूटस्थ हो गया, ब्रह्म हो गया, जीव हो गया, ईश्वर हो गया, है ना। कौन हो गया? चेतन परमात्मा भी 4 प्रकार से कल्पना की गई। एक कूटस्थ हो गया, एक ब्रह्म हो गया, एक जीव हो गया और एक ईश्वर हो गया। तो कूटस्थ ब्रह्म जीव ईश्वर, चलो हमने तो ये सुना था ब्रह्म का हुआ तो कूटस्थ का जीव ईश्वर हो जाएगा, है ना। ये तो आपने कूटस्थ अलग कर दिया, ब्रह्म अलग कर दिया, जीव अलग। जीव ईश्वर तो लोक में प्रसिद्ध ही है कि एक जीव है, एक ईश्वर है, एक ब्रह्म है। लेकिन कूटस्थ तो प्रसिद्ध थोड़ी है ना। कहते कूटस्थ और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। कूटस्थ और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, थोड़ा नाम का ही अकेला भेद है। कैसा है? नाम मात्र के लिए अकेला भेद है। सबसे पहले ब्रह्म रहता है, फिर कूटस्थ थोड़ा नाम भेद कर दिया, कूटस्थ साक्षी। कहते जो कूटस्थ, अभी जो कूटस्थ परमात्मा है, पहले जीव है ना, जीव भी बाद में कूटस्थ बनता है। जो जीव उपाधि हो गई, उपाधि स्वीकार करते जीव संज्ञा करती, जब वो जान लेता है अपने स्वरूप को तो कूटस्थ बन जाता है। तो कूटस्थ और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, किंचित मात्र भेद नहीं, नाम मात्र भेद है। कैसा है? नाम मात्र भेद है, स्वरूप में भेद नहीं है। और ईश्वर में तो चलो माया रूप उपाधि है। ईश्वर में क्या है? माया रूप उपाधि है, इसलिए तो भेद हो जाएगा ईश्वर में। किंतु कूटस्थ ब्रह्म में कोई भी ना माया है ना कुछ भी, कोई नाम मात्र भेद है। कूटस्थ का 3 अक्षर के, ब्रह्म के 2 अक्षर है बस। तो उसी अब दृष्टांत में कहते हैं जैसे घटाकाश महाकाश जलाकाश से अभ्राकाशी खेयत। अभ्राकाश अब जलाकाश अभ्रखे यथा, ऐसे उदाहरण जैसे देते हैं। घटाकाश महाकाश तो आप जानते हो, जलाकाश भी आप शायद जानते हो या तो नहीं जानते हैं ना। अजय जानते हो। और अभ्राकाश में है, अभ्राकाश नहीं जानते, अभ्राकाश नहीं, मेघ आकाश।
तो देखिए वहाँ पर नहीं दिखता है। नहीं 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 देखो, आप पहाड़ में जाते हो ना, पहाड़ में जाओगे तो मेघ नीचे रहते हैं। चलिए तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं। कहते हैं दृष्टांत, एक ही परमात्मा के चार प्रकाश रहते हैं, जैसे घटाकाश, महाकाश, अरे जलाकाश, अभ्राकाश, है ना, चार प्रकाश होते हैं। चलिए इसमें कोई नहीं। तो आगे कहते हैं, अब चारों में से वो पहले वो अरे दो आकाश को विवेचन करते हैं। इसमें ठीक है, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही तो परेशान है। हाँ तो कहते हैं यहाँ तो घट अवच्छिन्न, यहाँ पर कहते हैं घट अवच्छिन्नस्य घटाकाशस्य तद अनवच्छिन्नस्य च महाकाशस्य प्रसिद्धत्वात् तौ विहाय अप्रसिद्धम जलाकाशम व्युत्पादयति। घट से अवच्छिन्न आकाश को घटाकाश बोलते हैं, और घट से अवच्छिन्न नहीं है ऐसे आकाश को महाकाश बोलते हैं। घट से अवच्छिन्न आकाश को क्या बोलते हैं? घटाकाश। जो घट से अवच्छिन्न नहीं है, मठ से अवच्छिन्न नहीं है, ऐसे आकाश क्या बोलते हैं? महाकाश बोलते हैं। ये तो लोक में प्रसिद्ध ही है, किंतु इनको छोड़ दिया ठीक है। जलाकाश और अभ्राकाश लोक में प्रसिद्ध कम है ना। जबरा है, जलाकाश को नहीं, लोक में नहीं प्रसिद्धि है, जल में भी आकाश है। देख देते हैं, जान तो जाते हैं कि हमारा फोटो दिख रहा है, लेकिन नहीं जान पा। अभ्राकाश में तो और भी नहीं है प्रसिद्ध। चलो जलाकाश में तो कुछ मान भी ले, तर्क बुद्धि हो गई लोगों की, तो तर्क बुद्धि वाले जलाकाश में मान लेते हैं। अभ्राकाश में तो तर्क बुद्धि नहीं लग रही, तो शास्त्र में पहले मानेंगे। हाँ, अभ्राकाश में भी, बाष्प में भी अरे आकाश होता है, आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, जब जब बाष्प बनती है तब तक नहीं बनता। तो यहाँ पर कहते हैं, उसी को वर्णन करते हैं। घटावच्छिन्न खे नीरम यत्र प्रतिबिंबितः साभ्य नक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते। कहते हैं घट से अवच्छिन्न आकाश में जो नीर है, घट से अवच्छिन्न आकाश में जो जल है ना, घट से अवच्छिन्न आकाश में जो नीर है, तत्र उस नीर में प्रतिबिंबित जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उस वो प्रतिबिंब पड़ा तो कैसे? अभ्र नक्षत्र आकाशो, अभ्र है, नक्षत्र है, सबका आकाश है, उसको बोलते हैं जलाकाश उदीर्यते। अक्षत्र आकाश के सहित अरे बाष्प है, बादल आदि है, ग्रह तारा नक्षत्र गण आदि का भी प्रतिबिंब पड़ता है, उसको जलाकाश कहते हैं। जल के भीतर है तो ऊपर देखा, फिर जल के भीतर देखा। हाँ और क्या, तालाब में सामने। हाँ नहीं, चंचल जल में भी दिखा जाता है, चंचल जल में भी दिख जाता है, लेकिन कम दिखता है ना। ज्यादा चंचल होगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन कम चंचल में दिख जाता है ना, हिलता हुआ दिखेगा। लेकिन तो कहते हैं घट से अवच्छिन्न आकाश में जो उदक आदि है, तत्र उस जल में प्रतिबिंब अभ्र नक्षत्र के सहित आकाश जलाकाश कहलाता है। अभ्राकाश को आप व्युत्पादन करते हैं, ठीक ना। कहते हैं महाकाशस्य मध्येयन मेघमंडल मीक्ष्यते प्रतिबिंबितया यत्र मेघाकाशो जले स्थितः। कहते हैं महाकाश के मध्य में जो मेघमंडल दिखता है, महाकाश के मंडल में जो आपको मेघाकाश दिखता है ना, महाकाश के मध्य में जो मेघमंडल दिखता है, इच्छा से देखा जाता है। कहते उसमें कहते मेघमंडल में है, मेघमंडल तो उसमें तत्व उस मेघमंडल में जो क्या है? जल है। मेघ के भीतर जो
जल है, तो तत्र उस जल में जो जिसका प्रतिबिंब पड़ता है, किसका प्रति, आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उस जल तत्र मेघमंडल के भीतर, मेघमंडल में जो जल देखा जाता है ना, उस जल में तत्र जले स्थित मेघाकाशो प्रतिबिंबतया, कहते हैं उस मेघमंडल में जो प्रतिबिंब रूप से उस जल में जो आकाश पड़ता है, उस आकाश को मेघाकाश बोलते हैं, है ना। मेघाकाश, तत्र मेघमंडल में जो जल है, उस मेघमंडल में कहते हैं महाकाश के मध्य में जो मेघमंडल, तत्र उस मेघमंडल में, मेघमंडल में है ना, मेघमंडल में जो जल दिख रहा है, उस जल में प्रतिबिंब रूप से जो आकाश दिखता है, क्या दिखता है, आकाश दिखता है, उसको मेघाकाश कहते हैं। कहते वहां तक कहाँ जाए, वहां जाने की जरूरत नहीं है ना। जल को गर्म करिए, जल को गर्म करने के पश्चात वहां पर अरे ऊपर तरी में वो पास बूंद बन करके निकल जाती है, बूंद बन जाती है, उसमें प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेघाकाश बोल देते हैं। आपने पानी जल को गर्म किया, जल को गर्म करते समय ऊपर ढक्कन रख दिया, तो ढक्कन रखते ही सारा पानी पास ऊपर उड़ती है, तो पास उड़ते 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 वहां पर चिपक जाती है ठंडे कारण। उसमें जब उठाएंगे हम तो उसमें एक एक कण दिखेंगे, क्या दिखेंगे, एक एक कण बूंदों के जल के, तो उसमें आकाश दिखता है, सूक्ष्म हो गया वो भी तो जलाकाश हो गया, मेघाकाश हो गया ना, उसको बोलते हैं मेघ। ऐसे ढक दिया, हाँ तो मेघ में ही तो होगा, जल नहीं होगा। और ऐसे ही तो बनता है, नीचे से उड़ता ऊपर जाकर मेघ बन जाता। और जल नहीं होगा तो प्रतिबिंब कैसे दिखेगा उसमें, है ना। जल नहीं होगा तो उसमें प्रतिबिंब आदि नहीं पड़ेगा। और दूसरा कोहरा जब ठोस हो जाता है तो उसमें जल की बूंदें हो जाती हैं, तो उसमें भी क्या आकाश दिख जाता है। उसमें देख जो ताजा ताजा बर्फ यदि गिरता है ना, तो उसको देखना तो बहुत खतरनाक होता है। बोलते उसकी तरफ सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो बहुत आंखों खराब पड़ती है। बोलते वहाँ हिमालय में चश्मा की जरूरत पड़ती है, तेज प्रकाश है उसका, बर्फ का। धुंधला है बर्फ हो तो कोई समस्या नहीं, तो साफ चमकने वाला बर्फ में अरे आंखों पर घूमने जाते हैं बढ़िया काला बताओ घूमने जाते बड़े हीरो बने ये कारण नहीं जाते थे। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं तो क्या हो गया, कहते हैं नानू मेघ जल का है ना, मेघ जल के अप्रतीयमान होने से नव का भी तत्र वहां पर कैसा प्रतिबिंब पड़ेगा कि तत्र वहां पर उस जल में खत्म किस्म से प्रतिबिंब का ज्ञान होगा। अरे पहले तो मेघ जल का ही दिखता नहीं है, राम बोला मेघ आकाश में आकाश पड़ता, मेघ में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, पहले तो मेघ आकाश ही नहीं दिखता हम, है ना। कहते हैं मेघ जल का प्रतिमान न होने से, अब मेघ जल का ही प्रतिमान नहीं हो रहा, जब कारण का ही मालूम नहीं पड़ा तो कार्य कैसा ज्ञान होगा। पहले तो कारण का ज्ञान हो फिर कार्य गृहीत होगा। कहते मेघ जल का ही प्रतिमान न होने से न होने से फिर आकाश का उसमें कौन सा मेघ के जल में कैसे प्रतिबिंब का ज्ञान होगा। तो कहते हैं मेघांश रूप मोदकम तुषाराकार संस्थितम
तत्र खा प्रतिबिंबोऽयं नीरत्वादनुमीयते। कहते हैं मेघांश रूप जो उदक है, मेघ का अंश रूप जो उदक है, मेघ का अंश रूप जो उदक है, तुषार आकार संस्तम बाष्पीकृत जल। तुषार बोलते कोहरा, अथवा कोहरा बोलते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि में क्या पड़ता है? कोहरा पड़ता है, तुषार पड़ता है। तुषार अथवा बर्फ, तुषार बोलते हैं, बर्फ भी बोलते हैं। तुषार को बर्फ भी बोलते हैं, कोहरा भी बोलते हैं, बाष्प भी बोलते हैं। बेंगलोर, अच्छा उधर होता है, उधर तो गर्मी वाला। अच्छा हरियाली तो है। तमिलनाडु में गया था, हरियाली तो खूब दिखती है, तो बारिश ही खूब होती रहती है। एक बार गया वहाँ पर बारिश नहीं फंस गया था, घूमने गया, घूमने के चक्कर में बारिश को होने लगे, समस्या हो। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं तुषाराकार संस्कृतम जो जल है वो मेघांश रूप का है। तुषार आकार है, तुषार आकार रूप से संस्कृतम, कैसे संस्कृतम स्थितम कथितम बाष्पीकृतम जल, क्या हो गया उसको बाष्पीकृत जल कहते हैं। ऐसे जल में, ऐसे जो उदक है, ऐसा जो उदक है तुषार के आकार और रूप से स्थित ऐसे उदक है, वो मेघ के अंश रूप में उदक जो दिख रहा है, मेघ का अंश रूप जो उदक है, तुषार के आकार जैसा, तुषार के आकार से जैसा, बर्फ के जैसा, बर्फ के जैसा वो क्योंकि बर्फ जैसे ही दिखता है ना वहाँ पर मेघ है ना दिखता है। तो वहाँ तत्र उसमें सूक्ष्म जल में कहते तो उसमें कैसे, यहाँ पर कठोर नहीं है, कठोर होता तो गिर जाए, कठोर हो तो गिर जाए, बाष्पीकृत है, तो बाष्पीकृत होने के कारण, कठोर न होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, गिरता नहीं है, गिरता है, गिर नहीं पाता, जब कठोर हो जाता है तो गिर जाता है। कहते हैं ऐसे सूक्ष्म जल है, उस सूक्ष्म जल में तुषाराकार रूप से संस्कृत ऐसा सूक्ष्म जल है, उस सूक्ष्म जल में खा प्रतिबिंबो अयम, उसमें खा का प्रतिबिंब पड़ जाता है ना, अयम है खा का प्रतिबिंब। और नीरत्वाद अनुमेत है, नीर होने से उसमें अनुमान किया जाता है कि उसमें खा का प्रतिबिंब पड़ता है ना। और जिसको आकाश में उड़ने की शक्ति होगी वो देखेगा। हैं? अच्छा अच्छा, जब मेघ रहता है वहाँ ठंडा रहता है, तो लोगों को ठंड प्रदूषण से अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि रेगिस्तान वो कब पड़ गए, रेगिस्तान पड़ गए कब, वो तो रेगिस्तान में पहले से ही है, अब तो पहले से ही है, ठीक नहीं है। प्रदूषण तो अभी होना चाहिए। रेगिस्तान को तो उसी की वजह से ही वो रेगिस्तान बन गया, रेगिस्तान के ऊपर जो वो पाता है वहाँ पूरा एकदम सप्लाई पूरा कारण प्रदूषण हुआ होगा, ऐसे कल कैसे हुआ अनुमान करते समय वाला मुखिया ऐसा कुछ हो गया है, और जो अनुमान बना है ना वो भारत देश आ गए, सिंधु नदी के किनारे कोई एक नदी था, वो क्या नाम क्या सिंधु नदी से थोड़ा ऊपर है नीचे,
शहर का नाम था, शहर का नाम। हाँ 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 के अंदर एक ही जगह में हटिया 2000-3000 वो भी भयंकर, कोई ऐसा कोई आलिशान किला के ऐसा लग रहा है कि कोई आम विस्फोटक से सब लोग मार गए। ऐसा वो अनुमान पहले इधर कुछ नदी था, उसी अनुमान के वजह से कोई विस्फोटक की वजह से पूरा सूख गया, रेगिस्तान जैसे बन गया। फिर उनको आइडिया है कि हम अगर पहले ही विस्फोटक हम भी बना सकते हैं, आइडिया आ गई। संभव है, पता नहीं, जैसे अर्जुन जी बाणों का हमको खत्म ही कर देते। कौन? अर्जुन को बाण नहीं इतना। हाँ शक्ति, मंत्र शक्ति तो थी। हाँ इनके पास ही तो थी मंत्र शक्ति। चाणक्य ने ही तो विस्फोट किया था, रासायनिक वही मंत्र शक्ति थी। तो उन्होंने वो जो अग्नियास्त्र आदि थे ना, तो पहले मंत्र से ही द्वारा मंत्र शक्ति काम करती थी। अब वहाँ पर ये मंत्र, वो इस मंत्र शक्ति यहाँ पर रसायन आदि के द्वारा आ गई। पहले जो एक इस मंत्र शक्ति के प्रभाव से एक बाण से हजारों लाखों की बाण निकलते रहते थे। तभी तो एक योद्धा लाखों व्यक्तियों को ऊपर भारी रहता था, कुछ नहीं कर पाते थे। अब एक बाण मार दिया अग्नियास्त्र, तो अग्नि गिरने लगी। अब अग्नि के डर के कारण कौन आएगा, और जो आएगा वो भस्म हो जाएगा। अब उसमें ना तो तलवार काम कर रही ना कुछ काम कर रही, तो ऐसे ही मर जाते थे। इसलिए एक जो मुख्य प्रधान योद्धा की उसकी क्या होती थी, वो होती थी सामान्य, मतलब क्या होती थी, और मतलब योग्यता होती थी कि 10,000 20,000 के साथ एक अकेले लड़ जाता था। 10,000 भी कुछ नहीं होते थे उनके आगे। वो विश्वता मानव वर्णन किया द्रोणाचार्य उनसे दुष्ट से, किसको रखना चाहिए, बहुत जनता को रखना चाहिए कि कम को रखना चाहिए। तो वहां पर निर्णय दिया उन्होंने, कहते बहुत जनता को रखना चाहिए, बहुत जनता को रखना चाहिए। और दुष्ट है ना, बहुत जनता को रखना चाहिए, दुष्ट आदि को तो नहीं रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। किंतु बहुत में से भी यदि बहुत अच्छे हैं किंतु एक सबसे श्रेष्ठ है, तो किसका निर्णय करना चाहिए। दोनों के जैसे अर्जुन आदि हैं, इनमें से बहुत जनता को छोड़कर अर्जुन आदि का पक्ष लेना चाहिए। कैसे? अर्जुन आदि के जैसे जीव हैं उनका पक्ष लेना, क्योंकि ये लाखों के बीच में एक ही रहता है। इतनी वो सेना समर्थ नहीं है, क्या नहीं कर सकती, रक्षा नहीं कर सकती। ये लाखों को व्यक्ति कोई समर्थ कर सकता है, एक ही व्यक्ति। इस प्रकार के लोगों को हमेशा रक्षा करते रहती राजाओं को, है ना। तो श्रेष्ठ है उनकी, मूर्खों की अपेक्षा इनकी। हाँ मूर्खों की अपेक्षा बोलते हैं 10,000 मूर्ख हों, एक व्यक्ति की रक्षा करना चाहिए कि 10,000 मूर्खों की रक्षा करना चाहिए। 10,000 की अपेक्षा एक व्यक्ति की जो है तो उसकी रक्षा करने की होगी, उसको शरण देने की होगी। मतलब जो हमारे देश के आयद है ना, तो उससे क्या हो जाता है, वो हमेशा रक्षा करता है। अब ये अर्जुन आदि को जिसके पास में रहता है, अर्जुन आदि ऐसे योद्धा, तो कितने 10,000 20,000 करोड़ों जनसंख्या, उनको उनके यहाँ कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। और तो एक चींटी के बराबर रहते, एक ही बाण मार दिया, साधारण 10,000 1 लाख व्यक्ति भी आ गए तो एक काल में मार देते हैं। और बड़े बड़े अस्त्र तो छोड़े ही नहीं उसने। ये अर्जुन ने एक ही बाण से 3 करोड़ व्यक्ति को मारा था। महाभारत में नहीं मारा, महाभारत में वहाँ पर इनके निवात कवच युद्ध में गया था। जिन निवात कवच युद्ध उसको बोलते निवात कवच आता, जिसमें वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती। निवात निर्गता वायु है ना, जिसमें वायु प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा उनके कवच थे।
वो 3 करोड़ थे एक साथ, तो सब में 10,000 हाथियों का बल रहता था। 10,000 आता 1,000 हाथियों का। वो सारे राक्षस थे। हाँ, सारे राक्षस थे और सारे देवताओं के विरोधी थे। इंद्र आदि उनसे डरता था। तो इंद्र ने सारी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे दिया और पाशुपत अस्त्र पहले से प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा मांगी। तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा मेरी है कि मेरे जो शत्रु हैं निवास उनको मार के जाओ। स्वर्ग में तो पहले मेरे अस्त्र शस्त्र लेने के लिए गया था। 15 दिन में ही ले लिया, क्योंकि अरे नहीं, हाँ 15 दिन में है ना, एक दिन में लिया। हाँ, एक दिन में ही ले लिया था। एक दिन में नहीं लिया, 4-5 दिन में लिया, क्योंकि यहाँ पर अरे 5-6 वर्ष से 5, क्योंकि स्वर्ग लोक का एक दिन ही तो 1 वर्ष हो जाती है, 12 वर्ष निकालने हैं, तो 4-5 दिन में सारी विद्या सीख गई। तो वहाँ पर सारी अस्त्र शस्त्रों ज्ञान करा दिया, गंधर्वेदी सब सारे सीख लिया। पहले शिव जी को वरदान, शिव जी से पाशुपत अस्त्र लिया हिमालय में। हिमालय से पर इंद्र को प्रश्न करे, सीधा चला गया स्वर्ग लोक में। तो वहाँ पर इंद्र ने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए, सिखा दिए। सिखाने उसने प्रयोग करना, छोड़ना, संहार आदि करना। योगी तो थे, और पहले से कई बार चला गया था इंद्र स्वर्ग लोक में। यहाँ पर यमपुरी में भी गया था योग बल से ही। फिर वहाँ पर चला गया, सारे अस्त्र शस्त्र सीख ग्रहण करने के पश्चात आया। तो उसने कहा गुरु दक्षिणा दे के जाओ। तो उसने कहा अरे बताइए। तो उसने कहा निवात कवचों को मारो। तो वहाँ पर उस मातली को सारथी दिया। इंद्र का रथ था, मातली का सारथी, मातली उसका सारथी था। इंद्र ने अपने रथ पे बिठार करके गया अर्जुन को, दोनों ही थे, मातली और अर्जुन। तो वहां पर जाकर भयंकर युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो देखा कि बहुत भयंकर घमासान युद्ध हुआ। तो इसमें कहा कि अब क्या करूं, बहुत अर्जुन के ऊपर सैकड़ों की संख्या में अरे टूट पड़े वो। इसके बाद अर्जुन को ऊपर बाण डाले तो वो मानो मर सा गया। ऐसा कुछ देर के बाद उन्होंने सोची मर गया। तो बाद में फिर रथ उसका निकला। तो देखा उसने देखा कि ये साधारण अस्त्रों से नहीं मरने वाले, सीधा पाशुपत नाम का अस्त्र छोड़ दिया मातली के कहने से कि तुम ये साधारण अस्त्र से नहीं मरेंगे। तो सीधा पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। एक 7 करोड़ों की संख्या मर गए, सारे भस्मीभूत हो गए। अब वहां से लौट के स्वर्ग में आ रहा था। तो कहते वो पहले स्वर्ग लोक दूसरी जगह था, तो राक्षसों ने छुड़ा लिया उस जगह को। तो सारा सोने का था। तो वहां पर जाकर ये सोने का महल किसका है, उनका पहले देवनगरी यहीं पर थी, स्वर्ग लोग यहीं था। इन्होंने अरे कब्जा कर लिया, स्वर्ग लोग दूसरी जगह बना लिया कि ये भी अच्छा, ये भी शत्रु हैं। तो हाँ, ये भी देवताओं के शत्रु हैं। तो उसके ऊपर नगर के ऊपर ही पास बस छोड़ दिया। तो स्त्री पुरुष जितने भी थे वो सारे भस्मीभूत हो गए। तो दोनों को मार दिया उसने। पहले तो युद्ध करने आए, युद्ध करने के आने के बाद फिर वो सारे युद्ध करके उनके भी 10-10 हजार 20-20 हजार हाथियों के, या तो 1-1 हजार हाथियों को बल था, और युद्ध लड़ने में बड़े कुशल थे। एक साथ ही छोड़ दिया उसने पाशुपत नाम का अस्त्र। एक उस युद्ध में तो एक जगह तो उनका रथ भी आगे नहीं बढ़ पाता था, इतना भयंकर उन्होंने युद्ध किया। देखकर साधारण अस्त्रों से नहीं काम जीता उसने, तो सीधा छोड़ दिया था। तो ख्याति पहले निवात कवच, जिनके कवच ऐसे थे जिनमें वायु प्रवेश नहीं कर सकते। साधारण बाण तो कोई प्रवेश नहीं कर, देवता भी डरते थे। इसमें था वहां भी उसके नहीं ले पाते, नहीं डरते थे। कौन है विश्वदा वहां तो थे, लेकिन ठीक अर्जुन विश्वदा वहां से ले भी सकता था न, पर विश्वदा वहां को पहले कुछ वरदान देना पड़ते थे। ले सकते थे, क्यों दे सहायता, अभी फिर कोई प्रयोजन होना चाहिए, है ना। कोई पहले उनको विश्वदा वहां बोले कि मेरी सहायता लेगा, तो देवता आए और का काम होने वाला, उनकी ख्याति भी होगी, है ना। तो ये विस्मिता माँ भी क्यों जाए वहां पर, उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है ना। और देवता आदि ने उनको वरदान भी नहीं दिया, जिससे देवता आदि उनके पास यहाँ लेने के आए।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उनको नहीं कहा कि उनके शरण में जा। कृष्ण भगवान तो आ गए थे उस काल में, कृष्ण भगवान से बोलना चाहिए, है ना। अर्जुन वहां पर इसको तो बोला ही था, किसको, भौमासुर को मारने के लिए कृष्ण भगवान से आदित्य कुंडल छीन के ले गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नीरत्व की कल्पना हो गई ना, है क्या हो गई, नीरत्व हाँ। तो यहाँ पर ठीक है कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, मेघस्थ जलस्य, मेघ में स्थित जल का प्रत्यक्ष रूप से उपलब्धि न होने पर, अनुपलम्बे भी, है ना, प्रत्यक्ष रूप से उपलब्धि न होने पर भी, ज्ञान न होने पर भी वृष्टि लक्षण कार्य के द्वारा, वृष्टि लक्षण कार्य के द्वारा मेघ में तद उपादानकम उदकम सूक्ष्म अवयव रूपम अस्ति इति अनुमीयते। वृष्टि लक्षण रूप कार्य के द्वारा मेघ में, अब मेघ का उपादान, जो उपादान कारण है ना उदक है ना, मेघ है, और उसका बारिश वृष्टि रूप कार्य का कारण कौन है, मेघ में जल है कि नहीं। मेघ में तद, उस मेघ को बनाने वाला, मेघ किसको बोलते हैं, जल को रहते हैं, तो तब उस मेघ का उपादान कारण कौन है, उदक है। ऐसा उदक है, उदक कैसा, सूक्ष्म अवयव रूपम अस्ति, सूक्ष्म अवयव रूप से वहां पर रहता है, कारण रूप से रहता है, अवयव रूप से अनुमित जाना जाता है। उदकत्वेन, उदक होने से, उदकत्वेन एव लिंगेन, उदकत्व रूप लिंग के द्वारा ही, है ना, इसके द्वारा ही प्रतिबिंबत्वम अपि, जब उदक है तो उसमें प्रतिबिंब भी बढ़ेगा, है ना। उदक है तो उसमें तो उदक रूप लिंग के द्वारा प्रतिबिंब भी उसमें है, अतः प्रतिबिंब भी उसमें पड़ जाता है। उदक है तो, उदक नहीं होता तो प्रतिबिंब नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे चंद्रमा में प्रतिबिंब पड़ जाता है, चंद्रमा में चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश से, प्रकाश से करता है ना, दर्पण के जैसा प्रकाश करता है। सूर्य में सूर्य है ना, दर्पण जैसा सूर्य में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लेकर दूसरे को प्रकाशित कर देता है, दर्पण जैसा, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं, तो अनुमान कहते हैं, विमतम जलम आकाश बिंबद भवितुम अर्हति, विवाद का विषय वो जो जल है, आकाश का प्रतिबिंब वाला, आकाश के प्रतिबिंब के समान होने के योग है, आकाश प्रतिबिंब वाला होने के योग है। विवाद का विषयभूत जो जल है, कौन, मेघाकाश रूप जल है, विवाद का जो जल है, आकाश प्रतिबिंब वाला भवितुम अर्हति, आकाश प्रतिबिंब वाला होने के योग्य है। क्यों, हेतु देते हैं, जलत्वात्, मेघ में गया हुआ जो जल है आकाश से प्रतिबिंब होने वाला होने के योग्य है, आकाश से प्रतिबिंब वाला होने के योग्य है, जल होने से। घटगत जलवत, घट में गया हुआ जैसा जल है उसमें जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसी प्रकार उदक में गया हुआ जल है, मेघ में गया हुआ जल में वो भी जल भी कैसे आकाश के प्रतिबिंब वाला है, आकाश के प्रतिबिंब उसमें भी पड़ता है ना। कहते हैं इति अनुमान के द्वारा मेघांश रूप जल में, मेघ अंश वाले जल में भी आकाश का प्रतिबिंब का सद्भाव देखा जाता है, सद्भाव का अब सद्भाव अवगमति जाना जाता है, इस प्रकार से वर्णन किया।